मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, परंतु मनुष्य बिना सोचे समझे जो मन में आता है वो खाता चला जाता है। वही आगे जाकर उसके लिए काल बन जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भोजन करने का सही तरीका कौन सा है, भोजन करने की सही दिशा कौन सी है, हमें भोजन कब करना चाहिए तथा भोजन शुरू करने से पहले क्या बोलना चाहिए, और वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से ही मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का बखान मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं। मित्रों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए बिना किसी कारण ही यमपुरी में पधार हैं। यमपुरी में पधारने के बाद वह देखते हैं कि यमराज कुछ लोगों को स्वर्ग लोक तथा नरक लोक भेजने में व्यस्त है। उनमें से बहुत से लोग काफी कम उम्र के थे और बहुत से लोग वृद्धावस्था में थे। तब देवर्ष नारद जी ने सोचा कि इतनी कम उम्र में इन मनुष्यों की मृत्यु कैसे हो सकती है, जबकि कलयुग के प्रत्येक मनुष्य को 100 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। यहाँ 15 से 20 वर्ष की आयु में ही सभी की मृत्यु हो जा रही है। तब देवर्ष नारद जी के मन में एक प्रश्न उठता है और वो सीधा प्रकट होते हैं जाकर यमराज जी के पास। तभी यमराज जी की नजर देवर्षि नारद जी पर पड़ती है। तो यमराज जी देवर्ष नारद जी का आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप किस प्रयोजन से यमपुरी में पधारे हैं। तब देवर्ष नारद जी कहते हैं कि हे यमराज जी, मैं यहां आया तो बिना किसी कारण के ही था, परंतु यहां आने के बाद मेरे मन में अब एक प्रश्न तांडव कर रहा है। मृत्यु आपको तो भविष्यवाणी दी गई है, जिससे आपको तो पता होता है कि कौन से मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है और उस मनुष्य की मृत्यु के होने का कारण क्या है। मेरा प्रश्न बस यही है कि वो कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की कम आयु में ही मृत्यु हो जाती है। मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्यों की आयु को कम करने वाला होता है, और भोजन को किस दिशा में मुंह करके करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। कृपा करके आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें। तब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपने आज समस्त मनुष्य जाति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देने के लिए हमसे ये प्रश्न किया है। ये प्रश्न प्रत्येक मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जल में रहने वाली मछली के लिए जल। परंतु हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महान कथा के माध्यम से दूंगा। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे यमराज जी, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा। अब यमराज जी कहते हैं, मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। चलो मैं आपको इस कथा के माध्यम से बताता हूं। ये कथा त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसीलिए इस कथा का महत्व बहुत अधिक है। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हे नारद जी, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनना और इस कथा का प्रचार प्रसार भी करना। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसको उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब यम आज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्ष नारद जी, ये बात त्रेता युग की है। विधु आपू के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 100 योजन तक था, परंतु उस जंगल में ना कोई भी पशु और ना ही कोई पक्षी रहते थे। उस जंगल में केवल वृक्ष और पेड़ पौधों की ही भरमार थी। वो जंगल इतना घना था कि जिसमें मनुष्य तो दूर की बात है, उस जंगल की तरफ कोई पशु भी नहीं जाता था। परंतु उसे जंग मंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस लंबी एक झील थी और उसी झील में हंस बतख तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे,
तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में ना कोई आता था और ना ही कोई जाता था, परंतु उसी झील के समीप एक बहुत बड़ा आश्रम था, जो देखने में बहुत पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता मन को मोह लेने वाली थी। वो आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ रहा था। उस आश्रम में ना कोई साधु संत तपस्या करते थे और ना ही उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वो आश्रम पूरी तरह से खाली था। अब विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि यहां कोई संत महात्मा भी नहीं है। चलो आज हम यहां पर विश्राम कर लेते हैं। विश्वामित्र मुनि एक रात के लिए उस आश्रम में ठहर गए और सुबह उठकर वे जब उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। अब विश्वामित्र मुनि सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो ये लाश कहां से आई। वो लाश जो पड़ी हुई थी, वो शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट-पुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो किसी तरुण पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे कि ये पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई, तथा ये पुरुष इस जंगल में आखिर कैसे आया होगा। अब उसे मरे हुए आदमी के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र मुनि चिंतित हो गए। अब यमराज जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वो दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया और उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वो पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद उस झील में स्नान करने के लिए चला गया। अब झील में नहाने के बाद वो बाहर आया और उस मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया और फिर वो फिर से अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा जान पड़ता था कि मानो वो स्वर्ग का विमान हो। अब वो दिव्य पुरुष उसी विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। मुनि विश्वामित्र ये सब कुछ खड़े खड़े देख रहे थे। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वो पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा कि हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो? ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? तुम्हारा भोजन तो गंधर्व जैसा है। भला एक स्वर्ग से आया हुआ पुरुष ऐसा भोजन कैसे कर सकता है? ऐसा भोजन तो स्वयं यमराज भी नहीं ग्रहण करते। अब उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, है विप्र, आपको प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं भी एक आम इंसान था, परंतु मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही आज मेरा भोजन ऐसा हो गया है। हे विप्र, मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलती की जिसकी वजह से आज मुझे ये घृणित भोजन करना पड़ रहा है। महर्षि, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था, जिसमें मेरे महायशस्वी पिता वसुदेव राज्य करते थे। इनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम धार्मिक व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने 2 विवाह किए थे, जिससे उनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों से उन्हें एक एक करके 2 पुत्र हुए। मैं और मेरा भाई महा यशस्वी परम प्रतापी धीर वर पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरी परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम देवराज रखा था तथा मेरे छोटे भाई का नाम विजयराज रखा था। हम दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। हमारी जिंदगी बहुत सुख से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने लगा। अब राज्य करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं वैरागी बन गया और उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय लिया है
और मृत्यु पर्यंत तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई विजयराज को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद फिर मैं यहां इस झील के पास आ गया और यहां पर आकर मैंने कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। और मैंने 88,000 वर्षों तक मैं इस झील के पानी में बैठ के तपस्या करता रहा। मेरी तपस्या को देखते हुए सभी देवता गण मुझसे प्रसन्न हुए और मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। लेकिन ब्रह्मलोक पहुंचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी, क्योंकि ब्रह्मलोक में किसी को भी ना तो भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, और ना ही वो मनुष्य मर सकता है। वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिलमिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा के निवारण के लिए मैंने ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी के पास में गया और उनसे से पूछा है, भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है, फिर मुझे भूख और प्यास इतना क्यों सता रही है? ये भूख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपया आप मुझे इस बात को बताइए कि मैं वो कौन सी चीज का सेवन करूं जिससे मुझे भूख से तृप्ति मिल जाए। फिर ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा कि हे राजन, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही व्यक्ति इस लोक में भूख प्यास से मुक्त हो पाता है। परंतु हे राजन, ना तो आपने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया, द्वार पर आए भिखारी को द्वार से ही वापस लौटा दिया, उसे दान कभी नहीं दिया, कभी किसी भीख मंगे को भीख तक नहीं दी। आप एक राजा थे, आपने अपने राजमहल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया, और आपने सदैव भी अनुचित भोजन किया है, और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो कि शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और वही आपने नहीं किया। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही आपने उस भोजन को ग्रहण किया है। हे राजन, इसी कारण से तुम्हें ये पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरों को नहीं दिए हैं, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, और तुमने जो तपस्या की उसकी वजह से तुमको ब्रह्मलोक में स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृतक शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे समझा आया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्मा पुरुष हूं और मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, तो हे भगवान, कृपया कुछ ऐसा भोजन बताइए जिसको खाने के बाद मुझे लगने वाली भूख प्यास हमेशा के लिए मिट जाए और जो कभी खत्म ना हो। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे राजन, तुम्हारा शरीर ही मैंने अक्षय बना दिया है। हे राजन, अब आप उसे चाहे जितना खाएंगे फिर भी वो समाप्त नहीं होगा, और ना ही वो बदबू देगा। तुम्हारे द्वारा खाए गए तुम्हारे ही शरीर के अंग दूसरे दिन फिर से ताजा हो जाएगा। इस मृत शरीर के अंग फिर से उगा आएंगे। इस प्रकार तुम फिर खा सकोगे। तुमको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब तुमको 1-2 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद तुम्हारे इसी जंगल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे, और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने उस राजा को इसके पीछे का राज्य बताया तो अब उस दिव्य पुरुष ने सारी हकीकत महर्षि विश्वामित्र को बता दी और कहने लगे हैं, विप्र, मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं होता है और मैं रोज आकर
अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूं। यही मेरा आहार है। ना जाने कब मुनि विश्वामित्र यहां पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने ये सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और मैं आज भी महर्षि विश्वामित्र की राह देख रहा हूं। राजा देवराज का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, कहो, आपके सौभाग्य से मैं यहां पर आया हूं। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूं। कहिए राजन, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। तब राजा देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर विश्वामित्र के चरणों को वंदन करने लगे। राजा देवराज ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे ये प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूं। कृपया आप मुझे इस घृणित भोजन से मुक्त कीजिए। इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सकेगी। हे राष्ट्र, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। राजा देवराज की दुख भरी बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र को उन पर दया आ गई। अब महर्षि विश्वामित्र ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ, उस राजा का मृतक शरीर वहां से अदृश्य हो गया और वे उस पाप से मुक्त हो गए। और फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर वे उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से उस राजा देवराज को दान न करने के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मा लोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। हे देवर्षि नारद जी, अब मैं तुम्हें भोजन के कुछ नियम बताता हूं। आप इन नियमों को ध्यान से सुनिए। भोजन शुरू करने से पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि आपको भगवान को धन्यवाद करना है जिसकी वजह से आपको ये भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको भोजन शुरू करने से पहले ये करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। यमराज जी आगे कहते हैं, देवेश नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य, बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है। परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। यमराज जी आगे कहते हैं, देवर्षि नारद जी, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है।
क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। ये दिशा देवी सरस्वती की दिशा है। ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन ना करें। ये मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करें। जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। भोजन का अव्यय करना अनर्थ माना गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो में एक कमेंट अवश्य कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी को ऐसी जानकारी पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।